स्टूडेंट्स हम बैंकिंग के अपने चैप्टर नंबर बेटा 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। बैंकिंग का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बैंक फंड्स और उनका इस्तेमाल। अगर इंग्लिश में बेटा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बैंक फंड्स एंड देयर यूज़। कि बैंक जो है उसके पास जो पैसा होता है उस पैसे को वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है, कहाँ कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करता है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है। बैंक फंड्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली बैंक के पास जो पैसे आने का जो हमारे पास सोर्स होता है वो बेसिकली 4 डिफरेंट किस्म के वेज़ हैं। बैंक का कुछ अपना पैसा होता है बैंक के पास, उसके बाद बैंक जो है उसके पास लोग अपने पैसे जमा करवाते हैं जिसे हम जमा शुदा अमानत यानी कि रिसीविंग डिपॉजिट्स का नाम देते हैं। फिर दूसरे इदारों से समटाइम जो है वो बैंक क्या करता है लोन ले लेता है यानी कि रिसीविंग लोन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स। और फिर आखिरी हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है मुफाजियत। मुफाजियत से मुराद यहाँ पर है कि उसके पास कुछ ना कुछ पैसा जो है उसने अपने पास सेव करके रखा होता है। तो ये 4 तरह के सोर्स होते हैं जिन सोर्स के ज़रिए बैंक जो है वो अपने पास अपना पैसा जो क्या करता है वो इकट्ठा करता है। अगर हर एक को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले बैंक का अपना सरमाया। बैंक का अपना सरमाया क्या है कि जिस वक्त बैंक में अकाउंट ओपन करवाया हम जिस वक्त बैंक अपना इदारा ओपन करता है तो उस वक्त कुछ पैसे लोगों से इकट्ठे करता है और वो सारे के सारे पैसे वो शेयर्स के ज़रिए इकट्ठे करता है और जारी बात है उनको बेचकर उनके पास जो है वो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बैंक का जो अपना कैपिटल होता है उस कैपिटल को हम लोग नाम देते हैं कि वो बैंक का अपना सरमाया है। जमाशुदा मानतों की बात की जाए तो जो लोग बैंक के पास अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं वो सारे के सारे पैसे जो लोगों ने वहाँ पर जमा करवाए होते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं कि वो उसकी जमाशुदा अमानतें होती हैं। इसके लिए बैंक उनको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है ये ऑफ़र करवाता है वहाँ पर कि आप इन अकाउंट्स के अंदर अपने पैसे जो है वो जमा करवाएं। तो उन अकाउंट्स में जितने भी पैसे जमा हुए होते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं वो जमाशुदा अमानतें कहलाती है। तीसरे नंबर पे पॉइंट है दूसरे मालियाती इदारों से कर्जा जा। सम टाइम बैंक के अपने पास पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो बैंक दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जिनमें सबसे बड़ी अगर मिसाल यहाँ पर दूँ तो वो सबसे ज़्यादा जो सिक्योर उनके पास तरीक़ेकार होता है वो हमेशा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसे मरकज़ी बैंक हम लोग कहते हैं तो वो मरकज़ी बैंक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मरकज़ी बैंक से जो है वो क्या कर लेते हैं वो कर्ज़ा ले लेते हैं तो कर्ज़ा लेकर भी उनके पास पैसा आ जाता है। और मुफाजादियत की अगर बात की जाए तो इसमें बेसिकली बैंक को बेसिकली इजाज़त होती है कि वो अपने कुछ रिजर्व जो है वो अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। रिजर्व अगर एक्सप्लेन करो तो रिजर्व कहते हैं वो तमाम पैसे जो आपने अपने फ्यूचर के लिए अपने पास सेव किए हों और हर बैंक ये काम करता ही करता है। अब ये वो सोर्स हैं सारे के सारे जहाँ से बैंक अपने पैसे इकट्ठे करता है। अब बैंक इन पैसों को आगे इन्वेस्ट कहाँ पर करता है, उनका यूज़ कहाँ पे करता है, तो उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि बैंक इन फंड्स को यानी कि इन पैसों को आगे इस्तेमाल करता है किसी को कर्जा देने के लिए, ठीक है, एडवांसिंग ऑफ लोन की यानी कि वो हम लोग बात करें बराह रास्त सरमायाकारी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट लोगों के बिजनेस के अंदर बैंक जो है वो क्या करता है वो पैसे लगा देता है। या फिर बैंक क्या करता है हिस्सा और तमस्कात की और या कफालतों की खरीदो फरोख्त के लिए अपने पास पैसा जो है वो क्या करता है वो सेव करता है या उनको खरीदने के लिए उनके अंदर पैसा क्या कर देता है इन्वेस्ट कर देता है। बैंक बेसिकली जिस वक्त अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करने से पहले बैंक के ज़हन में जो मेन चीज़ होती है वो क्या है कि स्पेशली अगर वो किसी को कर्जा देने के लिए जा रहा है तो कर्जे की सूरत में बैंक उसको कहता है कि आपने मुझे कर्जे के अगेंस्ट कोई ना कोई चीज़ जो है वो रखवानी है। अगर बैंक आपसे कोई चीज़ जो है वो डिमांड कर रहा है एज ए सिक्योरिटी के तौर पर तो देन हम उसे नाम देते हैं वो सिक्योर्ड टर्म लोन कहलाते हैं या सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं जिसे उर्दू में कफालती कर्जे कहा जाता है। लेकिन अगर कर्जा देते वक्त बैंक उसके ऊपर किसी किस्म की कोई आपसे सिक्योरिटी डिमांड ना करे, ठीक है, और बैंक कहे कि ठीक है जी आप जो है वो हमें कोई चीज़ रखवाएं ना, आप जो है वो बस सिर्फ किसी शख्स की ज़मानत हमें दे दें और देने के बाद आप हमसे चीज़ ले लें, तो इसे हम लोग नाम देते हैं वो आपकी कहलाती है गैर कफालती कर्जे यानी कि अनसिक्योर्ड लोन वो आपके कहलाते हैं। अगर कर्ज़ों के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए तो बेटा बैंक में कर्ज़ों की डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पर टाइप हमारे पास आती है जिसका नाम है तलबी कर्जे। तलबी कर्जे जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिमांडेड लोन। ये बेसिकली कर्जे की वो टाइप है जिसको देते वक्त बैंक ये कहता है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे ये पैसे वापस डिमांड कर लूँगा, यानी कि ये किसी भी वक्त आपको बैंक को कर्जा वापस करना पड़ सकता है। लाइक आप 1 घंटा पहले लेकर के घंटे के बाद बैंक की आपको कॉल आ गई कि भी मुझे मेरा कर्जा वापस करे तो आपको ये कर्जा वापस करना पड़ेगा। नाम से पता चल रहा है तलबी कर्जा यानी कि जब बैंक को तलब होगी पैसों की बैंक आपसे क्या करेगा वो पैसे वापस मांग लेगा। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता कभी भी, कभी ये साल 2 साल 3 साल 4 साल आपके पास रहेंगे, जब बैंक को जरूरत होनी है बैंक ने आपसे ये वापस मांग लेने हैं। अगले नंबर पे फाजिल वसूली। फाजिल वसूली बेसिकली ओवरड्राफ्ट को कहा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि अपने जितने भी चिल्लत खातादार हैं यानी कि करंट अकाउंट होल्डर्स उनको ये सहूलत फराहम करता है कि वो बैंक में जमा करवाई गई हद से ज़्यादा पैसे विड्रा कर सकते हैं। अगर वो जमा करवाई गई हद से ज़्यादा पैसे विड्रा करते हैं तो जितने इजाफी पैसे निकलवाए जाते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं वो सारे के सारे पैसे आप लोगों के जो है वो ओवरड्राफ्ट कहलाते हैं। और बेसिकली ये इसलिए होता है कि ताकि उसके बैंक के साथ मामला चलते रहे, वो अपना अकाउंट जो है वो कंटिन्यू रखे। बिजनेस में अगर उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से उसकी क्या हो जाती है वो कवर हो जाती है। और इसके ऊपर जितने पैसे आपने ओवरड्राफ्ट में निकलवाए होते हैं, जितनी इजाफी रकम निकलवाई होती है उतनी रकम के ऊपर आपको बैंक को जो है वो सूद अदा करना पड़ता है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हुंडियों पर बट्टा लगाना। हुंडियों पर बट्टा बेसिकली डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की वो यहाँ पर बात कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों के जितने भी बिल होते हैं, यानी कि जो लेन देन वाले जो बिल होते हैं जिसमें इस चीज़ का एविडेंस हो कि हमने किसी को सामान बेचा और उसे हमें उसके पैसे देने हैं और फलां डेट को वो पैसे पे करेगा, तो ऐसे जो बिल होते हैं बैंक वो लेकर उसके बदले में हमें क्या करता है, पैसे पे कर देता है। और वो बैंक पूरे पैसे पे नहीं करता, बैंक उसके बदले में कुछ पैसे वहाँ पर डिडक्ट करता है। इसीलिए जो डिडक्शन की जाती है उसको यहाँ पर हम लोग नाम देते हैं उर्दू में बट्टा और इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। और बिल को जो है वो इंग्लिश में हम बिल कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं हुंडी। तो बेसिकली पूरा वर्ड बन जाता है हुंडियों पर बट्टा लगाना, यानी कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट आता है हमारे पास नकद कर्ज। नकद कर्ज की सूरत में बेसिकली ये होता है कि बैंक का अपना ग्राहक अगर उसको कोई पैसों की ज़रूरत हो और वो बैंक को जाकर ये कहे कि मुझे कुछ रकम एज ए लोन के ऊपर दे दे, तो बैंक क्या करता है, उसका जो अकाउंट ओपन हुआ होता है उस अकाउंट के अंदर कुछ पैसे जमा कर देता है जितने पैसे वो डिमांड करता है। बेसिकली ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ बैंक देता है करंट अकाउंट होल्डर को। हर किसी के लिए ये सहूलत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए ये वाली सहूलत है जो बैंक यहाँ पर आज के दौर में फ्राहम कर रहा है। और ऐसी सूरत में आपने जितने पैसे बैंक से निकलवाए होते हैं, लाइक मैं बैंक को कहता हूँ यार 1 लाख रुपए का कर्जा जो है ना वो मेरे उसके अंदर अकाउंट के अंदर जो है वो एंटर कर दे, मुझे किसी भी वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त हम लोग बात करते हैं कि जी बैंक जो है वो आपको कर्जा आपके अकाउंट के अंदर यानी कि इन कर देगा, वो पैसे जितने आपने किए वो इन कर देगा। आप जितनी रकम निकलवाएंगे अपने अकाउंट के अंदर से आपको उतनी रकम के ऊपर बैंक को जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके ऑपोजिट जो हमारे पास आता है जिसका नाम है मुअय्यना कर्ज, यानी कि कर्ज का खाता खोलकर, इसमें बेसिकली ये थोड़ा ऊपर वाले का रिवर्स है। अब इसके रिवर्स में बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें बैंक जो है वो आपको कर्जा जो है वो दे देता है, आपका अकाउंट ओपन करके उसका अकाउंट के अंदर जो है वो आपके पैसे जो है वो कर्जे के ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ऐसी सूरत में चाहे आप रकम थोड़ी निकलवाएं या सारी की सारी रकम निकलवाएं, बैंक को इससे कोई गर्ज नहीं है। बैंक ने जो इंटरेस्ट है वो पूरी रकम के ऊपर बेटा आपका चार्ज करना होता है। और अगर यहाँ पर इसके हवाले से थोड़ी सी बात की जाए तो इसमें आगे फर्दर हमारे पास 3 टाइप आ जाती हैं। उन 3 टाइप में सबसे पहले आती है मुख्तसर मुद्दत के कर्जे यानी कि शॉर्ट टर्म लोन, फिर आती है दरमियानी मुद्दत के कर्जे यानी कि मीडियम टर्म लोन, और तवील मुद्दत के कर्जे यानी कि लॉन्ग टर्म लोन। मुख्तसर मुद्दत के कर्ज़ों की अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म लोन की, तो ये ऐसे कर्जे होते हैं जिनका दुरानिया बेसिकली 1 साल होता है। उसके बाद नेक्स्ट